friends, welcome to my channel. So in this video we are starting with a new chapter, that is Fats, Oils and Detergents BSc Semester 4 Organic Chemistry. So let's begin with the chapter. So fats क्या होते हैं? Fats and oils are esters of higher aliphatic monocarboxylic acids with alcohol. जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल की रिएक्शन होती है तो उससे हमारे पास जो एस्टर बनता है, अगर वो रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ हो, दैट विल बी अ फैट और ऑयल. ग्लिसरॉल क्या होता है? दैट इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट. उसका फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH, राइट. इसकी प्रिपरेशन में आगे आपको दिखाता हूँ. एंड these are therefore called triacyl glycerols. Triacyl means 3 OH groups are there, right? So triacyl glycerols are there, and these are also referred to as triglycerides or simply glycerides. So इसको हम glycerides भी कहते हैं, right? So ट्राइग्लिसरॉल्स जो हैं, अगर वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर तो उनका कहेंगे फैट्स. अगर वो लिक्विड होंगे तो उन्हें कहेंगे ऑयल्स. ऑयल्स में जो हमारे इस चैप्टर में हम ऑयल्स वो वाले नहीं पढ़ेंगे के जो मिनरल्स ऑयल होते हैं और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, बल्कि हम दूसरे ऑयल्स पढ़ेंगे दैट आर मेड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, राइट. जैसे एग्जांपल बटर, लार्ड, कॉड लिवर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कुछ ऐसे ऑयल्स हम पढ़ेंगे, राइट. देन अकरेंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स अकर कैसे करते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स को हम क्या कहते हैं? कॉमनली नोन एज लिपिड्स, राइट. एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन मसल्स एंड अंडर द स्किन. सो स्किन के अंदर और मसल्स में प्रेजेंट होंगे. और प्लांट्स में वो सीड्स के अंदर पाए जाते हैं. एंड हमें ये बात याद रखनी है, प्लांट्स आर मेजर वर्ल्ड वाइड सोर्सेज ऑफ ऑयल्स रादर दैन एनिमल्स, राइट. एनिमल्स में कम ऑयल होता है, बट लेकिन प्लांट्स में ज़्यादा होता है. सो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं. नेचुरल फैट्स क्या है? जो फैट्स एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन होंगे दैट आर नेचुरल फैट्स सच एज बटर, टैलो एंड लार्ड. बटर क्या होता है? दैट इज मेड अप फ्रॉम मिल्क ऑफ काउ एंड बफलोज. टैलो क्या होता है? दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शीप एंड गोट्स. एंड लार्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिग्स. इन्हें हम कहते हैं नेचुरल फैट्स. जो एडिबल फैट्स हैं वेजिटेबल ओरिजिन के, राइट, जो कि कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज होंगे, दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स आर वेजिटेबल ओरिजिन. सो इनका एग्जाम्पल्स रहेगा जैसे कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे इनके. देन हमारे पास है इंडस्ट्रियल ऑयल्स जिनके वेजिटेबल ओरिजिन है, राइट, जो इंडस्ट्री में यूज़ होंगे. सो जो वेरियस इंडस्ट्री में यूज़ होंगे जैसे सोप, पेंट, वार्निशर, लिक्विड, लैकर्स, ये सारे क्या हैं? इंडस्ट्रियल ऑयल्स, राइट. सो यहाँ पर हमारे हो गए टाइप्स ऑफ ऑयल्स. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. अब फैट्स और ऑयल्स का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दे आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 ग्लिसरॉल होता है, इसमें 3 OH ग्रुप्स होते हैं, राइट. तो इनकी जब एस्टेरिफिकेशन होती है तो हमारे पास ट्राइसाइल ग्लिसरॉल आता है. सो जैसे 3 एसिड्स हमने डाले, इसमें एक अल्काइल ग्रुप था R, देन R डैश, देन R डबल डैश, ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स डाले थे. एंड इसकी जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन है तो जो हमारे पास बना स्ट्रक्चर दैट इज अ ट्राइग्लिसराइड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हाउ ट्राइग्लिसराइड इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज रिलीज्ड इन दिस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, राइट. सो पहले क्या होते हैं? सिंपल एंड मिक्स्ड ग्लिसराइड. अब सिंपल ग्लिसराइड होते हैं जिसमें ये सारे R डैश और R डबल डैश ग्रुप्स जो होते हैं वो सेम होंगे, तो वो क्या होंगे? सिंपल ग्लिसराइड्स. और जब ये डिफरेंट होंगे R डैश और R डबल डैश, तो हम इसे कहेंगे हमारे मिक्स्ड ग्लिसराइड, राइट. सो सिंपल ग्लिसराइड का एग्जांपल है जैसे ग्लिसराइल ट्राइपाल्मेट, राइट. इसमें सारे जो R ग्रुप्स है दैट आर सेम, दैट इज CH214 एंड CH3, राइट. सो मिक्स्ड ग्लिसराइड का एग्जांपल है बीटा पाल्मेटाइल अल्फा अल्फा डैश डायस्टीयरिन. एंड इसमें देखिए पहले C17H35 है 2 ग्रुप्स और C15H31 है एक अनदर ग्रुप. सो दीट आर मिक्स्ड ग्लिसराइड्स. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, राइट. सो नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. अब नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? ग्लिसराइड्स जो है उनके नेम्स देंगे जैसे यूजुअल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, पर लेकिन ग्लिसराइड तो लिखेंगे और एसिड के नाम के साथ इक एसिड को हम एट में चेंज कर देंगे, राइट. जैसे इथेनोइक एसिड होता है, राइट, तो इथेनोएट में चेंज कर देंगे. सो दैट विल बी द आवर वन एग्जाम्पल फॉर दिस, राइट. जैसे ऑल्टरनेटिवली दे आर नेम्ड बाय मेयरली जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ द एसिड एंड चेंजिंग द सफिक्स इनटू. जैसे कोई भी एसिड लिख दिया, ग्लिसराइड भी लिख दिया और फिर उसका सफिक्स जो है वो IC या IN में चेंज कर देंगे, तो वो भी एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, राइट. अब वो दोनों मेथड्स में सिमिलर जो रेसिड्यूज होंगे
उनको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? बाय डाई, ट्राई, जैसे हमने नंबर्स इंडिकेट करने हैं, राइट? सो डिफरेंसेस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, क्या डिफरेंसेस है? अब फैट्स में जो होता है सैचुरेटेड एसिड ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड होगा, एंड जो ऑयल्स होंगे उनमें अनसैचुरेटेड एसिड पार्ट होगा, सो देट आर लिक्विड्स, और फैट्स क्या होते हैं? दैट आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, राइट? हम सिंपली कह सकते हैं फैट्स आर प्रीडोमिनेटली सैचुरेटेड while oils are predominantly unsaturated in nature, right? So next is extraction of fats and oils. इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्टेड कैसे करेंगे? बाय कुछ प्रोसेस हैं। पहले रेंडरिंग प्रोसेस है, ये अगर एनिमल सोर्सेज से आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो हम रेंडरिंग यूज़ करते हैं। एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं उनको पहले हॉट वाटर से या स्टीम से ट्रीट करेंगे, फिर उनमें जो ऑयल और या फिर मोल्टन फैट उनका है उसकी एक लेयर बना देगा उन पर, जो कि हम टाइम टू टाइम रिमूव कर देंगे। ऐसे इसका एग्जाम्पल है टैलो, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, इट इज़ बी फॉर मटन फैट, राइट? सेकेंड है क्रशिंग। अब वेजिटेबल्स से हमने अगर निकालना है प्लांट सोर्सेज से, तो वेजिटेबल ऑयल्स को क्या करेंगे? क्रश कर देंगे उनके सीड्स को, और फिर हाई प्रेशर में हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर डाल देंगे, और हाई टेम्परेचर तो हमारे पास कॉटन सीड ऑयल, लिनसीड ऑयल जैसे कुछ ऑयल जो है क्रशिंग से आ सकते हैं। देन एक्सट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट, ये भी हमारे प्लांट बेस्ड के लिए। ऑयल्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट्स, कुछ सॉल्वेंट्स डालेंगे जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन वगैरह डाल के हम इससे ऑयल ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, राइट? सो ये कुछ वेज थे एक्सट्रैक्शन के। इसके बाद हम क्या करते हैं? इनकी रिफाइनिंग करते हैं, राइट? सो रिफाइनिंग में क्या होता है? क्रूड ऑयल या फैट जो होता है उसे वार्म करते हैं विद लिटिल एल्कली बेस डालेंगे, और उसे जो कच्चा ऑयल है हमारे पास उसे वार्म करेंगे, सो ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए कोई भी एसिड्स हैं, और इसके कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ जो है वो कोआगुलेट हो जाए, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाए, और ऑयल और फैट जो भी बनेगा उसे ब्लीच करेंगे बाय पीओपी, राइट? एंड देन फाइनली उसको हीट करेंगे विथ सुपर हीटेड स्टीम टू रिमूव एनी ओडर्स, ताकि उसकी कोई भी स्मेल है वो चली जाए, राइट? सो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दैट आर लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, अगर फैट्स या ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस करें तो जो हमारे पास एसिड्स आएंगे दैट आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स, राइट? अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दे कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, उनमें पूरी स्ट्रेट चेन होती है, एंड उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 15 और 12 से लेके 20 के बीच में उनमें कार्बन एटम्स होंगे। एंड एसिड जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड में वन और मोर डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। अगर एसिड्स में जो फैटी एसिड्स हैं उनमें मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो उन्हें क्या कहेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उनकी सिस कन्फिग्रेशन होगी या फिर जेड कन्फिग्रेशन। जेड में हमारे पास क्या होता था? जेड आइसोमर में प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन दी सेम साइड, राइट? एंड अनसैचुरेटेड एसिड्स क्या होते थे? जिनमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड देयर सैचुरेटेड काउंटर पार्ट्स। द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा जितनी अनसैचुरेशन बढ़ जाएगी। सो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद एवरीवन। थैंक यू।